तलखी बार बार, क्या इत्तेहाद में दरार? ये बड़ा सवाल है। मौजूदा वक्त में ये सवाल जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान मौजूदा स्थिति को दिखाते हुए यही सवाल उठाते हैं कि तलखी बार बार आया होती है तो क्या इससे माना जाए इत्तेहाद में दरार है? अब ये जो इत्तेहाद की जो दरार दिखाई दे रही थी, कई बार हमने इसको देखा, क्या इसमें और गहराई हो गई है? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि मौजूदा हालात इसी जानिब इशारे कर रहे हैं, ना सिर्फ इशारे कर रहे हैं बल्कि गवाही दे रहे हैं कि हाँ, दोनों पार्टियों के दरमियान इस वक्त कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं, कन्फ्यूजन के हालात नहीं, बल्कि इस वक्त कम्युनिकेशन गैप तो ज़रूर है। अब इसकी गवाही कहाँ से मिली, इसके सबूत कहाँ से मिले? इसके सबूत आज मिले जब निज़ामुद्दीन भट्ट ने मीडिया नुमाइंदों से बात की और सरकार के रवैये पर अपनी नाराज़गी का इजहार किया। पार्टी की नुमाइंदगी के हवाले से कांग्रेस की नाराज़गी का इजहार उन्होंने किया। उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाएंगे, लेकिन ये समझ लेना भी ज़रूरी है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू कश्मीर में किस हद तक साथी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस बाहरी तौर पर कोलिशन में है। जो मुद्दे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं उन्हीं ग्राउंड पर कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देने के लिए इरादा किया था, ना कि उन्हें किसी तरह की कुर्सी चाहिए थी, ऐसा कांग्रेस कहती है। अब सवाल ये उठता है कि मौजूदा वक्त में जिसके साथी हैं उनको आईना क्यों दिखा रही है कांग्रेस, और आखिर कम्युनिकेशन गैप कहाँ तक बढ़ चुका है जिस की तरफ ध्यान दिला रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से कह रही है कांग्रेस की इस जानिब ध्यान दीजिए। यानी कन्फ्यूजन नहीं, कम्युनिकेशन गैप तो ज़रूर है। तो तलखे बार बार, इत्तेहाद में दरार इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बजट सेशन की शुरुआत से पहले आप जानते ही हैं कि ऑल पार्टी मीट बुलाई जाती है और फिर उसके बाद जो कोलिशन में पार्टियां होती है सरकार उनके साथ मीटिंग होती है। तो इसी जिम्न में, इसी कड़ी में एक मीटिंग बुलाई गई थी जम्मू में सीएम आवास पर, जो कि कोलिशन पार्टियों की मीटिंग थी, सहयोगी पार्टियों की ज्वाइंट लेजिस्लेचर ग्रुप की मीटिंग थी। और इस मीटिंग में कांग्रेस का सिर्फ एक नुमाइंदा शामिल हुआ, वो थे निजामुद्दीन भट्ट। इसको लेकर कांग्रेस ने कहा कि एनसी लीडरशिप ने किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस को साथ नहीं लिया है और नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से मीटिंग में सिर्फ कांग्रेस के चीफ व्हिप निजामुद्दीन भट्ट शरीक हुए। उन्होंने क्या कहा आपको सुनाएंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जानबूझकर कांग्रेस को नज़रअंदाज करती रही है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ये जानती है कि कांग्रेस से ज़्यादा कुर्बत हमें नहीं रखनी है, या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, या फिर जो कांग्रेस इस वक्त कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया है और कई मुद्दों पर, जबकि हमारा जो मेन एजेंडा देखेंगे, अगर वो ज़मीनी सतह पर सवालात हैं, ज़मीनी सतह पर जो मुद्दे हैं वो एक ही हैं, लेकिन हमें इससे अलग कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एक बात और याद आ रही है कि कांग्रेस की जानिब से, आपको मालूम होगा, हमारी रियासत हमारा हक के तौर पर एक मुहिम चलाई गई थी। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी ऐसी बात कही थी कि इस तरह के मेन मुद्दों, यही हमारा मामला है, यही इनका मसला है, लेकिन इस मुद्दे पर हमसे बातचीत नहीं की। तो आज कहीं ना कहीं निजामुद्दीन भट्ट भी कुछ ऐसी ही बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तफसील के साथ उनके इस प्रतिक्रिया को सुनाते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे कि आखिर कांग्रेस की नाराजगी कहां कहां तक फैलती हुई दिखाई दे रही है। वी आर इन अलायंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस हैड अ प्री पोल अलायंस. We continue to be in alliance, but we were there only. हमें गिला शिकवा ये था कि जो वर्किंग है अलायंस की वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे इश्यूज के हवाले से नहीं चलती है। देखिए, हमारी अलायंस किसी हिस्सेदारी की वजह से नहीं है कि हमें क्या मिला उनको क्या मिला। प्री पोल अलायंस बीजेपी की एक्सेसेस और एटीट्यूड जो उनके हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से, उसके खिलाफ था और मुश्तरका एक महाज था। उस महाज में कामयाबी हुई, पॉपुलर गवर्नमेंट बनी। उस पॉपुलर गवर्नमेंट के और हमारे जो कलेक्टिव वहाँ कमिटमेंट्स हैं, प्रॉमिसेस हैं लोगों से, हुकूमत बनने के बाद उनको पूरा करने की जरूरत थी। डिविल अथॉरिटी यस, डिविल कंट्रोल यस, रीऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चीफ मिनिस्टर के और राजभवन के पावर्स में बहुत अंतर है। लोक भवन के पावर्स में वो बजाय खुद, लेकिन लोगों से किए गए वादों के लिए बात करना जरूरी होती है। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट के मसाइल हैं, यहाँ बिजली के फीस का मसला है, यहाँ गैस का मसला है, यहाँ डेवलपमेंट का मसला है, यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट का मसला है।
यहाँ वीमेन एम्पावरमेंट का मसला है, यहाँ क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिक्स चलती है, उसके आगे खड़ा होने का मसला है, यहाँ इंस्टीट्यूशंस की रेस्पेक्ट का मसला है, आदर उसका असेंबली के मेंबरान का, उनकी प्रिविलेज प्रोटोकॉल का मसला है, यहाँ आम आदमी की सुरक्षा का मसला है, यहाँ इज्जत समान आइडेंटिटी और स्टेटहुड का मसला है। ये तमाम मसाइल हमारे कॉमन ग्राउंड बनते हैं, हमारे कॉमन ग्राउंड बनते हैं। देखिए, एक ही नुमाइंदा भी जा सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमने वहाँ अंदर चीफ मिनिस्टर और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं जनाब फारूक साहब, उनके सामने अपना पक्ष रखा। तो सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस ने एनसी सरकार के खिलाफ अब एहतजाज करने का भी मन बना लिया। ना सिर्फ एहतजाज करने का मन बनाया है, बल्कि एहतजाज किया है, प्रदर्शन किया है। यह एहतजाज कहां पर हुआ है? एनसी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल कहां पर किया है? पुंछ एक ऐसा इलाका है जो मैदानी भी है, पहाड़ी इलाका भी है, और यहाँ पर पुंछ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। एहतजाजी मुजाहरा, सबसे अहम बात यह है कि एनसी सरकार के खिलाफ किया गया है। देखिए, एक ही सरकार है, सरकार के साथ साथी भी हैं और एक ही मीटिंग में शिरकत करने पहुंच रहे हैं, और दूसरी तरफ सड़कों पर भी हैं। यानी कांग्रेस अपनी मौजूदगी को दर्ज करा रही है कि केंद्र सरकार के खिलाफ तो हम प्रदर्शन करेंगे ही, साथ ही साथ एनसी सरकार के खिलाफ भी हम एहतजाज करेंगे। उनके वादे को हम याद दिलाएंगे, जो उन्होंने वादा किया था कि लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली हम देंगे। ये वादा अभी वफा नहीं हुआ है। अब बजट सेशन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में ये कहीं ना कहीं कांग्रेस ये चेता रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि देखिए, आपने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया है। पुंछ में राज्य सरकार पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का झूठा वादा करने का इल्जाम लगाया है और मुफ्त बिजली देने की मांग की है। साथ ही केंद्र सरकार से पुंछ में मेडिकल कॉलेज खोलने और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की गई, जिसके बाद हमने देखा कि कई मांगों से जुड़ी हुई एक मेमोरेंडम भी सौंपा गया मुताल्लिका ओहदेदार को। तो ये तस्वीरें हैं एहतजाज की, आप जो तस्वीर देख रहे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी पुंछ की तरफ से कांग्रेस वर्कर्स ने जो है वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पुंछ के ऑफिस के बाहर जो है वो धरना दिया है, प्रदर्शन किया है। हमारी ये मांग है चीफ मिनिस्टर साहब से, सरकार से, कि आपने जो पूरी जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों से वादा किया था कि हम जो है 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री करेंगे सरकार बनने के बाद, और स्मार्ट मीटर उखाड़ के फेंक देंगे, मगर आपने यू टर्न ले लिया, आपने स्मार्ट मीटर लगाने शुरू कर दिए। और ये गरीब लोग, जो पुंछ के लोग जो हैं, ये क्योंकि हिली टेरन है, मुश्किल इलाका है, लोग किस तरीके की मुश्किलात का सामना करते हैं, कोई रोजगार की आमदनी नहीं है, और उनका 500 से लेके 2000 तक किराया वो नहीं दे सकते हैं। और अगर सही देखा जाए तो 100 से 150 से ज़्यादा किराया नहीं बनता है, क्योंकि 2-3 बल्ब जो हैं वो घर में गरीब आदमी की कुटिया में होते हैं। लेकिन सरकार जुल्म पे जुल्म की जा रही है, ये बिल्स ज़बरदस्ती ठोस रही है। इसलिए आज हमने ये धरना दिए। हम एक मेमोरेंडम चीफ मिनिस्टर साहब को जो है डिप्टी कमिश्नर पुंछ के थ्रू दे रहे हैं, और हम अपील करते हैं सीएम साहब से कि अपना किया गया वादा पूरा करें, वरना डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हम और प्रोटेस्ट को इंटेंसिफाई करेंगे और हम एक मूवमेंट को आगे ले जाएंगे जब तक आपको मजबूर ना कर दें कि आप लोगों का हक दो। साथ साथ में ही हमने जो है आज पुंछ को मेडिकल जीएमसी एक मिले, मेडिकल कॉलेज मिले, जो पुंछ का हक है, और खिताब पीर पंजाल को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिले, इसकी मांग को भी लेके जो है हमने जो है आज प्रोटेस्ट किया है। इसके साथ साथ एक मेमोरेंडम हम ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी दे रहे हैं कि एमजी नरेगा स्कीम जो है, जिसको खत्म करने की साजिश मरकजी सरकार, मोदी सरकार ने की है, एक कानून में बदलाव ला रहे हैं, उसके खिलाफ पूरे मुल्क में कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। आज पुंछ से भी हम गरीब लोगों के बिहाफ पे एक मेमोरेंडम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे रहे हैं कि इस स्कीम को बहाल किया जाए, ताकि गरीब लोगों से उनका हक ना छीना जाए। तो ये आपने देखा, एक तरफ निजामुद्दीन भट्ट और दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि खुलकर मैदान में सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बारी आती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की जो दूरी है, क्या ये माना जाए कि कांग्रेस की इन्हीं तरह के रवैयों की वजह से दूरी इख्तियार की गई है, या फिर कांग्रेस या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हें अपने साथ नहीं आने देने की वजह से कुछ तो गैप रखने की बात पर कायम है, इसलिए इस तरह के रवैया इख्तियार किया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, इन दोनों पार्टियों के रवैये को किस तरीके से जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं अवाम? ये अगर आपको कुछ राय देनी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर हमें बताएं।